हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 4 बजे से। और अभी बच्चों को खाना खिलाकर मैं आ चुकी हूँ प्याज लगाने के लिए। 2 क्यारी हमने कल लगाई थी, तो कल भी हमने बहुत ही जल्दबाजी में लगाई थी, तो ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई। और आज रह गई थी 1 क्यारी, क्योंकि कल पौध कम पड़ गई थी। हमने किसी से मंगवाई है 200 रुपये का एक हाथ, मतलब कि एक इतना मोटा गड्ढा 200 रुपये में है। हमने भी बोई हुई थी, हर साल ही बोते थे, थोड़ी बहुत 2-3 क्यारियों के लिए हो जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई। और वो जो आप सामने देख रहे हैं 2 क्यारियों में लगा है, एक तो सूखी पड़ी है और एक में पानी डाला था सुबह। तो वो 2 क्यारियाँ आधी तो हमने खरीदी हुई थी और आधी अपने ही घर से हो गई थी और आधी आंटी जी ने दी थी। तो आज फिर से मंगवा ली है, क्योंकि 2 क्यारियों में लग चुका है और तीसरी क्यारी ये आप देख सकते हैं खाली थी, तो इसीलिए इसको भी लगा देते हैं। सोचा होगा चाहे नहीं होगा, बंदर भी नहीं रहने देते हैं, तो पत्ते खाने के लिए तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्याज के पत्ते की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसीलिए मंगवा लिया है और काफ़ी स्पीड में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। कल तो मेरे साथ हेल्प के लिए दीदी जी और आंटी जी थे, तो आज वो नहीं आए हैं अभी। तो मैं पहले थोड़ा बहुत क्यारी को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ज़्यादा कुछ मुझे लगाना नहीं आता, लेकिन जैसा भी लगेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और अपना काम खुद ही फिनिश कर लूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो जब हमने पूरे खेत पे लगाए थे आलू, उसी दिन हमने लेबर लगवाकर खेत को एकदम से चकाचक क्लीन करवा दिया था और खुदाई वगैरह भी सब उन्हीं से करवा दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे बस की बात तो नहीं होती। उसके बाद 1 हफ्ते पहले मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने भी एक बार फिर से क्यारियों का घास वगैरह उखाड़ा था और सोचा था कि बस जैसे ही पौध तैयार हो जाएगी हम प्याज लगा देंगे। लेकिन हमारी पौध तो बिल्कुल भी अच्छे प्रकार से नहीं हुई और आंटी जी की इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई। बोई हुई तो थी लेकिन हो ही नहीं पाई, तो इसीलिए काफ़ी दिनों से हमने पड़ोस में ही पौध के लिए बोला हुआ था, तो अब जा कर के पौध आई। और ज़्यादा अच्छी इन लोगों की पौध भी इस बार नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीले पत्ते हो रहे हैं। जड़ वगैरह तो ठीक ही है, तो पानी डालते रहेंगे और अच्छी से लगा देते हैं। तो एक एक पौधा ही मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डबल लगाऊंगी तो कम पड़ जाएगी, तो सिंगल सिंगल ही लगा रही हूँ। और घनी लगा रही हूँ या दूर दूर लगा रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता, बस लगाती चली जा रही हूँ और जैसा भी होगा देखा जाएगा। अपना काम अपनी तरह से कर रही हूँ, तो फटाफट से लगा लेती हूँ। और देर भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और ठंडा भी हो गया है मौसम, तो एक बार मैं प्याज की पौध लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो पिछली बार के हिसाब से इस बार की पौध बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, जबकि समय तो हो ही चुका है पौध बोए हुए। लगभग लगाने का टाइम आ ही चुका है। लगभग 1 महीने में पौध तैयार हो जाती होगी, लेकिन पाला वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, पर पानी वगैरह भी अच्छे से डाला, पर पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुई। शायद प्याज की फसल अच्छे से नहीं होगी, तो इसीलिए नहीं हो पाई होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन्हें आधा तोड़कर लगाते हैं, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे थोड़ा सा तोड़ के लगाओ तो कहते हैं कि प्याज जल्दी से खिल जाता है, मतलब जल्दी से इस पर पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ साथ ही हम इस पर पानी डालते रहेंगे तो शायद अच्छी मात्रा में हो जाए, क्योंकि जड़ें वगैरह तो ठीक ही लग रही हैं। तो उसके बाद मैं कहीं से इसके लिए गोबर भी मंगवाऊंगी और थोड़ा सा गोबर भी डाल दूंगी।
तो देखते हैं जैसा भी होगा, जितना भी होगा। खेत खाली रहने से तो हरा भरा हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। और अगर बंदर देखेंगे तो बंदर तो इसे उखाड़ कर फेंकते हैं। जैसे ही प्याज नीचे से थोड़ा बहुत होने लगते हैं वैसे ही बंदरों को पता लग जाता है और बंदर पूरे उखाड़ कर फेंक देते हैं। चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, वो तो लहसुन तक को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन खेत खाली नहीं रखते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लगा रहे हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मेरी ड्यूटी तो कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि प्याज की पौध बस थोड़ी सी मेरे पास बची है। तो कल के लिए मैंने बोल दिया है, कल थोड़ी सी और आ जाएगी और मेरी 3 क्यारी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। हाँ, ये लगा ले तू, एक खूब इतनी मुट्ठी चाहिए होगी। दे देता है वो कि नहीं यार। मैं तो कुछ नहीं कर अच्छी, ज्यादा खर्चा करा के भी क्या फायदा हो रहा था, कुछ ना सा हो तो। तो दोस्तों काम हो चुका है कंप्लीट और पौध मेरी ख़त्म हो चुकी है। और 2 क्यारियाँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से कल हमने लगा दी थी और ये लगभग आधी से ऊपर मैंने लगा ली है और अब अंधेरा भी होने वाला है और पौध ख़त्म हो गई। नहीं तो मैं आराम से इसे लगा लेती 10 से 15 मिनट में, लेकिन जब पौध ही नहीं है और जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो कल मैंने और मंगवाई है थोड़ा सा, 1 मुट्ठी के बराबर। तो 3 क्यारियाँ मेरी फिर कंप्लीट हो जाएंगी और उधर मैंने डाला हुआ है पानी। तो चलिए चलते हैं और अपनी पौध भी आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा बहुत हमने उससे कल उखाड़ लिया था और अभी तो उखाड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें घास है। तो 2-4 मिनट और काम कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर की ओर, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। और मैं नहाई थी ठीक 3 बजे करीब, तो ठंड लग रही है भाई, तबीयत ख़राब ना हो जाए। इससे अच्छा फटाफट से चलते हैं घर की ओर। तो समय हो गया है ठीक 5:15 बजे का और मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले खेत में। तो यहाँ पर हमने बोई हुई है प्याज की पौध, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हुई है और 1 मुट्ठी के करीब कल हमें ज़रूरत पड़ी थी तो हमने उखाड़ ली थी। और इस पर हमने बोया हुआ था मंडवा, तो मंडवा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हो रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि रात को मुझसे ये साफ़ हो पाएगी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी पाला भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी प्याज की पौध हो रखी है। इन 2 क्यारियों में बोई हुई थी और प्याज की पौध कम। और ये जो चौड़े पत्तों में आपको दिख रहे हैं ये हैं मंडवे के पौधे और थोड़ी 1-2 मुट्ठी के करीब हमने कल उखाड़ी थी। तो थोड़ा बहुत साफ़ ये लग रही है, लेकिन ज़्यादा इसमें मंडवा ही हो रखा है, क्योंकि पक गया होगा तो मंडवा झड़ गया होगा। तो अभी तो रात को इस पर छेड़ना खतरे से खाली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसका घास वगैरह निकालने की। तो रात को तो ये दिख भी नहीं रहा भाई। कहीं पौध ही ना टूट जाए, पौध इतनी छोटी हो रखी है और मंडवा ज़्यादा हो रखा है इसमें। ये देखिए बहुत ज़्यादा घास हो रखी है और रात को ना ही छेड़ू तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं इसे कल ही साफ़ करूँगी। और आंटी जी ने मुझे बताया कि कुछ इस प्रकार से इस पर कूटी मार देंगे तो थोड़ा सा ये खिल जाएगी बोला। तो ये तो भाई टूट भी रही है मुझसे, ये देखिए, और अभी लगाने लायक भी नहीं है। ये देखिए
बड़े बड़े मंडवे के पौधे। और कल भी हमने थोड़ा बहुत इससे घास उखाड़ा था, तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी ये देखिए भाई। मंडवा ज़्यादा और प्याज की पौध कम। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इधर हमने लगाई हुई है लहसुन और इधर हमने बोया हुआ है धनिया। ये देखिए, तो थोड़ा सा धनिया लेकर के चलते हैं और घना घना है इसलिए मैं इसे उखाड़ लेती हूँ और इसकी बनाएंगे हम आज चटनी। तो कुछ इतना धनिया मैंने उखाड़ ही लिया है जड़ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना हो रखा है। तो सर्दियों का मौसम होने के कारण अंधेरा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाए। तो समय हो गया है ठीक 5:30 बजे का और अंधेरा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है शाम के टाइम पे। और बच्चे भी घर पर अकेले हैं, तो फटाफट से चलते हैं हाथ मुंह धो के घर की ओर और करते हैं दिया बाती और बनाते हैं चाय। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है दोस्तों। नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।